गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे देविया एंड सज्जनों। अभी हम जयरामपुर बांध पे मौजूद हैं और चारों ओर पानी ही पानी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम जयरामपुर बांध पे मौजूद हैं, स्थित हैं। यहीं पे बाबा बजरंगबली जी का मंदिर है यहाँ पे, और यह जयरामपुर जाने वाला सड़क है। और यहाँ पे बांध के नीचे हमारे कोसी माता जी आ गई हैं, जो कि हमारे गांव धीरामपुर रत्ते पंचायत जयरामपुर गांव के किसान का करीब 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन कोसी नदी के इस पार में पड़ता है, जो कि 14-15 साल से करीब भीषण कटाव यहाँ पे जारी है। और सभी हम लोग का ज़्यादातर जमीन कोसी नदी से पहले बांध के नीचे था, जो कि 14-15 साल से कट कट के नदी का उस पार चला गया और उस पार से कुछ अनाज भी नहीं आता है इस बार हमने खेती भी किया था। 14-15 साल के बाद हमने खेत पथार अपटा था, तो नदी का उस तरफ में जाके गरैया बयार में हम खेती किए थे। 10 एकड़ हम गेहूं बुने थे, जिसमें कि हमको 5 कट्टा भी नहीं हुआ। सभी मेरा फसल को अपराधी चरा दिए, चोर ने चरा दिया। बाबा हमको चराया कि नहीं हमारा फसल? और वहाँ पे बैठे हैं, हमारा सभी फसल को चरा दिया और हमको घाटा लग गया। 10-15 लाख का करीब घाटा लग गया। आवाडने से लेके फसल तैयार करने तक में बहुत खर्चा हो गया और थोड़ा भी फसल हमको नहीं हुआ, घाटा लग गया। और हमने अपने चैनल में यह बात मोदी जी को बताए कि ऐसा ऐसा घटना घटित हो गया बोल के, और आप सर्वे पे ध्यान दीजिए। सर्वे पे भी ध्यान दिए हमारे मोदी जी ने। और अभी हम सुबह सुबह कोसी धार के बढ़ते हुए बाढ़ को देखते हुए, पानी को देखते हुए हम कोसी माता के तट पे अपने जयरामपुर बांध के नीचे में आए। और हम सोचे जितने हमारे लाइकर फॉलोवर दिव्यांग सजना हैं सभी को बता दें कि कोसी माता जो है भीषण रौद्र रूप ले लिए हैं और यहाँ पे कटाव जारी है। यही वो जंगल है हमारे गांव का, ग्वारीडीह सभ्यता वहाँ पे मौजूद है। थोड़ा यहाँ से हट के, जहाँ पे कि हमारे माननीय आदरणीय मंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर ग्वारीडीह सभ्यता का खोज किया था। और बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए उन्होंने एक थाना का घोषणा किया, उनका निर्माण कराने के लिए यहाँ पे बोले। अब अपराध को बढ़ते हुए देखते हुए क्रम में यहाँ पे वह थाना नहीं लग के बेलौड़ा बहियार नदी थाना को थाना घोषित कर दिया गया, वहीं पर थाना लगा दिया गया। और यहाँ पे हमारे बिहार में अपराध बढ़ता हुआ ही चलता रहा। इस बार जाके थोड़ा राहत मिला था, तो हम लोग जाके खेती किए थे नदी के उस पार में गरैया बहियार में। 10 एकड़ हमने गेहूं बुना था, वो सभी फसल मेरा अपराधी नष्ट कर दिया, चरा दिया। भाई से हमको 5 भी कट्टा नहीं गेहूं नहीं हुआ। इतिहास के पन्ने में लिखा गया और हम लोग बहुत घाटे में पड़ गए हैं। हमने अपने चैनल में बोले मोदी सरकार को कि सर ऐसा ऐसा घटना घटित हो गया। हम बार बार बोलते हैं यह बात को। हम मोदी सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हमारे गांव के जितने भी किसान भाई हैं सभी अभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। क्योंकि हमारे ग्रामवासी का जितना भी ज़मीन है वो सभी ज़मीन अभी जलमग्न है, पूरा बाढ़ में फंसा हुआ है। चारों ओर पानी ही पानी आपको दिखेगा। अभी हम बांध पे हैं, जयरामपुर बांध पे मौजूद हैं। हमारे गांव के किसान भाई का 5,000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन नदी के उस पार में है, जो कि कुछ भी फसल नहीं आता है उधर से। इसलिए मैं मोदी जी को यही बोलता हूँ, हमारे गांव के किसान भाई जितने भी बाढ़ पीड़ित में फंसे हैं सभी का मदद किया जाए, सभी को देखा जाए। नहीं तो सर किसान आदमी क्या करेगा सर? इस गांव का सबसे बड़ा किसान मैं भी हूँ, मेरे पे क्या बीत रहा है वो हमको पता है सर। लोग को क्या, लोग तो ऐसे बोलता है अरे तुम कौन सा आदमी यार, तुम्हारा 10 एकड़ फसल चरा दिया। अरे फसल चरा दिया तो क्या हो गया? हमारा कागज रखा है ना, रसीद रखा है ना, कोई मेरा खेत थोड़ी खिला लेगा, मेरा फसल ही खिलाया है ना। हाँ, इसलिए हम मोदी जी को बोलते हैं, आहो मोदी जी कोसी के पानी बढ़ी गेले बाबा, केना के गुजारा हैते मोदी जी?
15 साल से बाबा जमीन कटी रहल छे। 15 साल से मोदी जी जमीन सब कटी रहल छे। जेरामपुर गांव धेरामपुर रते पंचायत के पूरा किसान परेशान छे बाबा। कोसी नदी में बाबा हमरो जमीन पूरा चला गया बाबा। कोसी नदी में जमीन मेरा कुल समा गया। थोड़ा भी फसल नहीं नदी के पार से आता है बाबा। 15 साल से कट्टी चालू है बाबा। अभी गुआरीडीह सभ्यता भी कटने के कगार पे बाबा। गुआरीडीह जंगल कटने लगा है। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ, हमारे जितने भी किसान बाढ़ पीड़ित में फंसे हैं बाबा, सबका रक्षा आप कीजिए हो मोदी बाबा। प्रधानमंत्री साहब आप ही पे आस है बाबा। किसान भाई के देखते हो बाबा। बड़ा बड़ा मुसीबत में फंसा है किसान बाबा। सब जमीन हमारा कट के नदी में चला गया बाबा। 15 साल से बाबा जमीन कट रहा है। कोई भी राहत सामग्री हमको नहीं अभी तक मिला है बाबा। क्षतिपूर्ति भी नहीं मिला हमको बाबा। मैं मोदी जी से यही आग्रह करता हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, हमारे किसान भाई जितने भी बाढ़ पीड़ित जैसे समस्या में फंसे हुए हैं, जेरामपुर गांव धेरामपुर रते पंचायत के, उन सभी को राहत सामग्री मिलना चाहिए बाबा। बाढ़ पीड़ित सबको मिलना चाहिए बाबा। हमारा गांव के किसान सब समस्या में है बाबा। क्या खाएगा हमारा गांव का किसान बाबा। कुल जमीन सब पानी में डूब गया है बाबा। कोसी का पानी बढ़ रहा है बाबा। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है बाबा उस पार में। थोड़ा भी फसल नहीं आता है बाबा। इस बार हमने 10 एकड़ खेती किया था, सभी मेरा फसल अपराधी मिलके चरा दिया बाबा। 5 कट्टा भी गेहूं नहीं हुआ, हमको 16 लाख का घाटा लग गया। मेरा फसल ही चराया ना, मेरा कागज नहीं चराया ना। वो मेरा कागज तो है, मेरा जमीन तो रखा हुआ है ना, वही जमीन फिर हमको दोबारा दे देगा। क्योंकि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम बड़े किसान हैं, हम इतना धक्का सह लिए। लेकिन छोटा किसान को ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। छोटा किसान ये सह नहीं पाएगा, कुहर के मर जाएगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे जितने भी किसान भाई समस्या में फंसे हुए हैं, उनको सभी को इस समस्या से निकाला जाए। और जितने भी हमारे गांव के किसान भाई सभी बाढ़ पीड़ित जैसे समस्या में हैं, उन सभी किसान भाई का मदद किया जाए। नहीं तो हमारे किसान भाई सभी क्या खाएंगे, सरकार बोलिए। मैं अविनाश भारद्वाज जेरामपुर का रहने वाला सबसे बड़ा किसान हूं। और मेरा यही कहना है, हमारे गांव के जितने भी किसान भाई सभी इन बाढ़ पीड़ित जैसे समस्याओं में फंसे हुए हैं, उन सभी का मदद किया जाए। और हमारा सभी जमीन कोसी नदी में कट के इस पार से उस पार चला गया, उधर से कोई भी फसल नहीं आता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ हमारा मदद किया जाए। और हमारे गाँव के सभी किसान भाई अभी भारी संकट में है, इनका मदद किया जाए। कोसी नदी के कारण हमारा सभी धरोहर जमीन कट के नदी के उस पार से उस पार चला गया, उस पार से कुछ भी नहीं आता है। सरकार जी से मैं आग्रह करता हूँ हमारे जितने भी किसान भाई हैं सभी का देखा जाए। या हो मोदी जी, हमरा जेरामपुर धेरामपुर रती पंचायत बीपुर विधानसभा के किसान बाबा कोसी के पानी में डूबी रहल छे बाबा। और बढ़ते हुए कोसी माता का पानी जलस्तर अभी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ, जितना भी राहत सामग्री होता है, बाढ़ पीड़ित होता है, सभी मेरे गांव के किसान भाई को मिलना चाहिए। और कोसी का बढ़ते हुए कटाव को हम धार को देखते हुए अभी भी कोसी का पानी यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में हमको देखने के लिए मिल रहा है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे कोसी माता प्रणाम आपके चरणों में। अभी तो माता थोड़ा दया कीजिए हम ऐसे किसान पर माता। 15 साल से आप मेरा सभी जमीन
काट के वो इस पार से उस पार लेके चले गए। माता हम सब क्या खाएंगे माता, इतना इतना पानी भरा है, 15 साल से हमारा कुल जमीन धरोहर करके चला गया।